यार, दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां जाकर लगता है हिस्ट्री भी फुल एटीट्यूड में बनी थी। अच्छा। क्योंकि भाई आज से लगभग 800 साल पहले लोगों ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी और इधर हमें घर का वाईफाई तक सही से सेट नहीं होता। तो गाइज, आज हम आ चुके हैं कुतुब मीनार। हमने मेट्रो पकड़ ली थी, बीच में इंटरचेंज किया और आखिरकार पहुंच गए कुतुब मीनार। टिकट ली और ये रहा इसका मेन गेट। मेन गेट से जैसे ही आप अंदर एंट्री लोगे ना, लेफ्ट साइड में आपको दूर से ही कुतुब मीनार दिख जाएगी और साथ में साइन बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं। और ये जो मेरे साथ घूम रहा है ना, ये मेरा साला है, पहली बार दिल्ली आया है। इसने बोला जीजू कहीं घुमा दो, तो मैंने कहा चलो भाई कुतुब मीनार ले चलते हैं। वैसे सच बोलूं, इससे पहले मैं खुद भी कभी कुतुब मीनार नहीं आया था, तो मैंने भी सोचा चलो इसी बहाने हम भी घूम लेते हैं। और भाई व्यू सच में बढ़िया था। मतलब लोग बोलते थे अरे कुछ नहीं है कुतुब मीनार में, लेकिन असल में देखने में काफ़ी शानदार लगती है। पूरा आसपास का एरिया, बड़े बड़े पत्थर, पुरानी दीवारें और वो हिस्टोरिकल फील, काफ़ी अलग वाइब आती है। हम लोग मेट्रो स्टेशन से ऑटो पकड़ कर आए थे और जैसे ही आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 से बाहर निकलोगे, आपको बाहर ऑटो वाले मिल जाएंगे। 20-20 रुपये लेते हैं और लगभग 10-15 मिनट में आपको कुतुब मीनार की पार्किंग या मेन एंट्री तक छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से राइट साइड में जाकर आप टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट लगभग 35 रुपये की पड़ती है और ऑफलाइन लगभग 40 रुपये की, इंडियन टूरिस्ट के लिए। तो टिकट लो और सीधा एंट्री मारो। और एंट्री मारते ही सामने इतना शानदार मॉन्यूमेंट दिखता है कि भाई कैमरा पूरा जस्टिस ही नहीं कर पाता। सच बोलूं, रियल लाइफ में कुतुब मीनार बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। और तभी दिमाग में एक ही बात आती है, भाई उस टाइम बिना मशीनों के ये सब कैसे बना दिया होगा। इधर हमसे घर में एक टेबल ठीक से असेंबल नहीं होती। अब यहाँ फ़ोटोशूट के लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है, जैसे ये खिड़की टाइप झरोखे बने हुए हैं, जहाँ खड़े होकर वीडियो लो तो सिनेमैटिक फील आती है। तो हमने भी कुछ रील्स वगैरह शूट की। पहले पूरा कुतुब मीनार दिखाया, फिर झरोखे वाला शॉट लिया। और भाई यहाँ एरोप्लेन वाले शॉट्स भी बहुत बढ़िया आते हैं, क्योंकि हर 5-10 मिनट में ऊपर से प्लेन निकलता रहता है, शायद एयरपोर्ट पास होने की वजह से। तो अगर टाइमिंग सही हो जाए ना, तो मज़ेदार सिनेमैटिक शॉट बन जाता है। ये देखो, यहाँ मैं दरवाजे वाले हिस्से में खड़ा हूँ और पीछे पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। मस्त वीडियो आई थी ये। वैसे मेरे साले के पास सैमसंग अल्ट्रा 25 था, तो उसकी झूम क्वालिटी बहुत खतरनाक आ रही थी। इतना झूम कर रहा था कि लगा अभी छात पे फोकस कर देगा। फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई, फिर इसने मेरी बनाई। पूरा एक दूसरे के पर्सनल कैमरामैन बने हुए थे। वैसे पहले लोग कुतुब मीनार के अंदर ऊपर तक जा सकते थे, लेकिन अब सेफ्टी रीजंस की वजह से बंद कर दिया गया है। और सच बोलूं, अगर आज भी ओपन होता ना, तो हम में से कोई ना कोई ऊपर रील जरूर बना रहा होता। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके पूरा स्लो मोशन रील चल रही होती ऊपर। बाकी यहाँ कुछ पुरानी कब्रें वगैरह भी हैं। अब वो किसकी हैं उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बनी हुई है। और ये जो बड़ा सा आधा टूटा हुआ दरवाज़ा दिख रहा है ना, ये भी देखने में काफ़ी शानदार लगता है। फिर यहाँ एक लोहे का पिलर भी है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी। और इधर मेरी जिम वाली बॉटल 2 महीने में रस्ट हो जाती है। तो भाई पुराने लोग अलग ही लेवल पे थे। यहाँ काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं और ऑनेस्टली आना भी चाहिए। 800 साल पुरानी हिस्ट्री सामने खड़ी है। अब वीडियो शूट करने वालों के लिए तो ये जगह हेवन है। हर तरफ पिलर्स, पुराने गलियारे, बड़े बड़े पत्थर, सिनेमैटिक शॉट्स के लिए परफेक्ट लोकेशन है। ये देखो, यहाँ मेरा साला पूरा मॉडल वॉक करता हुआ आ रहा है। तो मैंने कहा चल भाई, तेरी बना दी, अब मेरी भी बना दे। और सच में कुछ शॉट्स काफ़ी बढ़िया आए। अगर आपको वीडियोग्राफी आती है या सिनेमैटिक वीडियोस बनाना पसंद है, तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। हम लोग यहाँ लगभग 1.5 से 2 घंटे रुके, पूरा आराम से घूमे। अंदर और भी कई जगह थी, पुराने गलियारे, पत्थर के रास्ते और अलग अलग स्ट्रक्चर्स। हर जगह कुछ ना कुछ देखने लायक था। फिर हम लोग बैठकर बातें भी कर रहे थे कि भाई दिल्ली घूमने का मज़ा अलग ही है। वैसे हम लोग जनवरी की ठंड में आए थे। 5 जनवरी का व्लॉग है ये। वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, लेकिन मौसम ऑनेस्टली काफ़ी बढ़िया था। हरियाली भी अच्छी थी। तो कपल्स के लिए भी मास्ट जगह है। आओ, बैठो, घूमो, फोटोज लो, रील्स बनाओ, एंजॉय करो। और उस दिन हमने सच में बहुत सारी वीडियोस शूट की थी। इतनी रील्स बनाई थी कि फ़ोन की स्टोरेज तक डर गई होगी। वैसे अभी मैं डेली व्लॉगिंग की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑनेस्टली रेगुलर अपलोड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी काम, कभी एडिटिंग, कभी लेजनेस, सब चलता रहता है, लेकिन कोशिश जारी है। ये देखो, यहाँ मैं पीछे से मेरे साले को फॉलो करते हुए शॉट ले रहा हूँ। इसने बोला
जीजू सिनेमैटिक बनाना। मैंने कहा, भाई तूने मुझे कैमरामैन बना दिया है, लेकिन बाद में शॉट्स इतने अच्छे आए कि मजा। इधर जा, राइट में जा। ये वाला शॉट तो मुझे खुद काफी पसंद आया। बीच में ये चल रहा है और दोनों तरफ पूरी पुरानी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। पूरा मूवी वाला फील आ रहा था। बाकी होप करता हूँ आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ऑनेस्टली जगह देखने लायक है। फिर पीछे की तरफ गए तो वहां एक और कब्र थी, फिर एक कुएं जैसा स्ट्रक्चर भी बना हुआ था, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगा। फिर पिलर्स वाली साइड पर भी हमने थोड़ा शूट किया, लेकिन बीच में कुछ फॉरेनर्स पीछे आ गए तो थोड़ा शॉट खराब हो गया, लेकिन कोई नहीं, चलता है। फिर आखिर में हमने पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लिया और अब टाइम था एग्जिट लेने का, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था इंडिया गेट। हो गया। तो हमने वापस मेट्रो पकड़ी और भाई सच बोलूं, दिल्ली की मेट्रो ना दिल्ली की जान है। अगर मेट्रो ना होती तो दिल्ली वाले क्या करते समझ ही नहीं आता। एसी, फास्ट, कन्वीनियंट, कहीं भी जाना हो मेट्रो बेस्ड है। बस ऑफिस टाइम में थोड़ी भीड़ हो जाती है, बाकी मस्त एक्सपीरियंस रहता है। फिर फाइनली हम पहुंच गए इंडिया गेट, और जैसे ही आप मेट्रो से एग्जिट लेकर नीचे अंडरग्राउंड गैलरी की तरफ जाते हो ना, वहां काफी पोस्टर्स लगे होते हैं हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन वाले। फिर अंडरग्राउंड रास्ते से रोड क्रॉस करके जैसे ही ऊपर निकलते हो, सामने इंडिया गेट दिखता है। और भाई वो व्यू हमेशा क्लासी लगता है। मैं तो कई बार देख चुका हूँ, लेकिन मेरे साले को पहली बार दिखा रहा था। और सामने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी लगी हुई थी। उस टाइम 26 जनवरी आने वाली थी, तो क्लीनिंग और मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। तो जैसा मैंने बताया, इंडिया गेट पर उस टाइम काफी क्लीनिंग वगैरह चल रही थी, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली थी, तो पूरा मेंटेनेंस मोड ऑन था। बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक क्रेन्स लगी हुई थी, हाई प्रेशर वाली मशीनों से पूरा साफ सफाई का काम चल रहा था। और ऑनेस्टली रात की लाइटिंग में इंडिया गेट वैसे ही क्लासी लगता है। फिर हमने सोचा चलो भाई अब नेशनल वॉर मेमोरियल भी घूम लेते हैं। तो हम उधर जाने लगे, लेकिन हमारी टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो उस टाइम बंद था। शाम के टाइम खुलता है और हम लोग दोपहर में ही पहुंच गए थे, तो एंट्री नहीं मिल पाई। लेकिन ऑनेस्टली बाहर से भी काफी अच्छा लग रहा था। फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, अब फोटो सेशन शुरू करते हैं। और भाई इंडिया गेट पर ये फोटोग्राफर्स हर जगह घूमते रहते हैं, पूरा DSLR लेकर रेडी रहते हैं। तो हमने भी बोला चलो भाई आज प्रोफेशनल फोटोज खिंचवा लेते हैं। उसने शायद 10 या 15 रुपए पर फोटो लिए थे, और सच बोलूं क्वालिटी काफी बढ़िया थी। मतलब आपके पास कितना भी अच्छा फोन हो, आईफोन हो, अल्ट्रा हो, कुछ भी हो, लेकिन DSLR वाली फील अलग ही आती है। फिर भाई पूरा सिनेमैटिक पोज सेशन शुरू हो गया। एक फोटो नॉर्मल, एक साइड पोज, एक कैंडिड, और एक वो वाला पोज जिसमें आदमी दूर देखकर ऐसे खड़ा होता है जैसे लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही हो। बाकी फोटोज ऑनेस्टली काफी मस्त आई थी। फिर इंडिया गेट घूमने के बाद हम पहुंच गए गुरुद्वारा बंगला साहिब। और भाई ये जगह ऑनेस्टली बहुत पीसफुल है। वैसे मैं खुद भी पहले कभी अंदर नहीं गया था, और जैसा मैंने बताया मेरा साला पहली बार दिल्ली आया था, तो मैंने कहा भाई इंपॉर्टेंट प्लेसेस तो घुमानी बनती है। तो हम अंदर गए, पूरा आराम से घूमे। अंदर का एटमॉस्फेयर ऑनेस्टली बहुत शांत था। बाहर दिल्ली का ट्रैफिक, हॉर्न, नॉइज, और अंदर जाते ही पूरा अलग वाइब, सुकून टाइप फीलिंग आती है। फिर हमने सर ढका, जूते जमा करवाए और अंदर दर्शन कर फिर हम लोग लंगर हॉल की तरफ गए। और ऑनेस्टली ये चीज मुझे हमेशा बहुत अमेजिंग लगती है, क्योंकि रोज हजारों लोगों को फ्री में खाना खिलाना कोई छोटी बात नहीं होती। ये सच में बहुत बड़ी सेवा है, और सिख कम्युनिटी की यही बात बहुत अच्छी लगती है। सबको बराबर बैठाकर खाना खिलाना, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब एक साथ। तो हमने भी आराम से बैठकर लंगर खाया। सिंपल खाना था, लेकिन टेस्ट और फीलिंग दोनों अलग लेवल की थी। और भाई सच बोलूं, पूरा दिन घूमने के बाद उस टाइम वो खाना लग्जरी डिनर जैसा लग रहा था। फिर हम थोड़ी देर बाहर बैठे, थोड़ा चिल किया, और फिर निकल गए वापस घर की तरफ। अब ऑनेस्टली पूरा दिन घूम घूम के हालत खराब हो चुकी थी, पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन मजा बहुत आया था। फिर हमने वापस मेट्रो पकड़ी। मुझे ऑनेस्टली याद नहीं कौन सा एग्जैक्ट मेट्रो स्टेशन था, लेकिन वहीं पास में VFS वाला वीजा सेंटर भी था, जहां वीजा अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं, और वो मेट्रो स्टेशन इंटरचेंज वाला भी था। तो वहां से हमने मेट्रो ली और सीधे निकल पड़े जनकपुरी की तरफ। वैसे दिल्ली मेट्रो का एक अलग ही फायदा है, पूरा दिन चाहे जितना घूम लो, आखिर में मेट्रो आपको आराम से घर पहुंचा देती है। नहीं तो दिल्ली का ट्रैफिक देखकर इंसान बीच रास्ते में ही लाइफ डिसीजन सोचने लग जाए। फिर हम पहुंचे जानकपुरी मल्टी लेवल पार्किंग। वहीं हमने अपनी कार पार्क की हुई थी, और भाई
पूरा दिन घूमने के बाद भूख अलग लेवल की लग रही थी, तो नीचे बर्गर किंग दिख गया और फिर वही हुआ जो हर घूमने वाले इंसान के साथ होता है, चलो भाई कुछ खा लेते हैं। फिर हमने बर्गर वगैरह खाए, थोड़ा चिल किया और आखिर में अपनी गाड़ी उठाकर निकल गए घर की तरफ। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आज हमने कवर किया कुतुब मीनार, इंडिया गेट और गुरुद्वारा बंगला साहिब। पूरा दिन घूमे, वीडियोस शूट की, फोटोज खिंचाई, खा पी कर मजे किए और फिर शाम को वापस घर पहुंच गए। कल फिर एक नया दिन होगा और अपने साले को किसी नई जगह घुमाने ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।